हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा पार्ट 1 हे मातृभूमि। इसके लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल। परिचय। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 1897 शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश और इनकी मृत्यु 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि व साहित्यकार भी थे। अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन्होंने राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे और 11 वर्ष की क्रांतिकारी जीवन में कई पुस्तकों को लिखा और स्वयं से ही उन्हें प्रकाशित किया था। इनका विचार था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इनकी प्रसिद्ध रचना है। प्रमुख कृतियां हैं मन की लहर, आत्मकथा आदि। इनके अंतर्गत पद्य संबंधी इन्होंने मातृभूमि के बारे में ज्ञात किया है। प्रस्तुत कविता में प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी प्यारी जन्मभूमि के प्रति अपनी भक्ति, भावना और प्रेम को अभिव्यक्त किया है। कवि की कामना है कि वे सदा मातृभूमि की सेवा करते रहे और खुशी खुशी देश हित में अपने प्राण निछावर कर दे। चलो हम कविता का पाठन करते हैं और अर्थ समझते हैं। हे मातृभूमि। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। इसका अर्थ है शब्दार्थ। चरण पद, शीश सिर माथा, भेंट उपहार, नवाऊं झुकाना। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि माँ, मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान विराजित हो, तुम ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो, मेरी जीवा पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं। शब्दार्थ। जीवा जीभ, माथा मस्तक, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश में चढ़ाऊं। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, तुम्हारी गोद में श्री राम कृष्ण जैसे महान सपूतों ने जन्म लिया था। वे तुम्हारी मिट्टी में खेले थे। उस मिट्टी को मैं अपने माथे पर लगाकर धन्य होना चाहता हूँ। शब्दार्थ। सपूत अच्छे पुत्र, शीश सिर। माई सपुत्र उसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, तुम्हारे चरणों की धूल को नित्य समुद्र धोता है और प्रणाम करता है। मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। शब्दार्थ। पद पैर, चरण रज धूल। चरण दबाना, सेवा करना। माई माँ या माता। समुद्र सागर, नित्य प्रतिदिन। प्रणाम नमस्कार।
सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। इसके शब्दार्थ हैं, तज कर, त्याग कर, सेवा, देखभाल करना, पुण्य, पवित्र, भेदभाव, अंतर करना, प्रतिदिन, हर रोज। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं तुम्हारे काम आना चाहता हूँ और प्रतिदिन तुम्हारा ही जयगान गाना चाहता हूँ। मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान कर दूँ। इसके शब्दार्थ हैं, बलिदान, प्राणाहुति, निछावर, देह, शरीर। कविता से सीख, जन्म स्थान या मनुष्य देश को मातृभूमि कहा जाता है। मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। मातृभूमि मनुष्य के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करती है। मातृभूमि के कारण मनुष्य पहचाना जाता है। वह माता स्वरूप होती हैं। मातृभूमि से प्राप्त अन्न खाकर हमारा विकास हुआ है। उसी की गोद में खेलकर हम बड़े हुए हैं। वह हमारे लिए वरदानी है, इसीलिए उसकी सेवा में अपना जीवन अर्पण करना हमारा कर्तव्य होता है। धन्यवाद।